लेकर चलिए, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। भगवान राम कहते हैं ठीक है। माता जानकी तैयार हुई। थोड़ी देर में लक्ष्मण जी तक खबर गई। लक्ष्मण जी आए, मंथरा को गाली दी, कैकई को डांटा। राम से कहते हैं प्रभु मैं भी चलूंगा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण इस समय यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ, तो पिताजी और माताओं का ध्यान कौन रखेगा? तो तुम तो यहीं पर रुक जाओ, तुम क्यों जा रहे हो? सबका ध्यान रखो, किसी को कोई कष्ट ना हो। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु मैं किसी गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता। राम जी कहते हैं अच्छा नहीं जानते? कहते हैं नहीं जानते। तो राम जी कहते हैं तो ठीक है, जाकर अपनी माता से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी तुरंत चले गए। भगवान राम जानकी से कहते हैं देखा जानकी, अभी तो कह रहा था मैं माता पिता किसी को नहीं जानता, और जैसे ही कहा माता से आज्ञा ले आओ तो तुरंत चला गया। कौन सी माता के पास गया जब जानता ही नहीं किसी को? लक्ष्मण जी गए और सुमित्रा जी से कहा कि मैया मैं भी प्रभु के साथ जाना चाहता हूँ। और सुमित्रा मैया आदेश देती हैं कि जाओ लक्ष्मण और प्रभु को भोजन करा के खाना। प्रभु जब तक सोए नहीं सोना मत। भगवान जब तक वनवास थे लक्ष्मण जी और उर्मिला जी सोए नहीं, नींद नहीं ली। सुमित्रा जी कहती हैं लक्ष्मण जाओ और प्रभु की खूब सेवा करना। लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ हाँ मैया सेवा करूंगा, मैंने तो कह दिया है कि मैं अपने माता पिता को नहीं जानता। सुमित्रा जी कहते हैं अच्छा तो मेरे पास क्या करने आए हो? तो लक्ष्मण जी कहते हैं वो तो प्रभु ने कहा कि जाओ माता से आज्ञा ले आओ, तो मैं आज्ञा लेने आ गया। सुमित्रा जी हंसती हैं कि लक्ष्मण तू बड़ा भोला है। जब तुझे राम ने कहा कि जाके आज्ञा ले आओ माता से, तो तुझे वहीं खड़े होकर माता जानकी की चरण पकड़ लेने चाहिए थे और कह देता कि प्रभु आज से मेरे माता और पिता आप ही हैं, राम ही मेरे पिता हैं और माँ जानकी मेरी माता। लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ मैया। लौट कर आए। राम जी ऐसे कि क्यों लक्ष्मण तुम तो कह रहे थे मैं किसी को नहीं जानता। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु तो मैंने सच कहा, मैं किसी को नहीं जानता। मैं तो पता करने गया था कि वास्तविकता में मेरे माता पिता हैं कौन। राम जी कहते हैं अच्छा तो पता चल गया? कहते हैं हाँ। कहते हैं कौन? कहा मैं जान चुका हूं कि मेरे माता और पिता श्री सीता राम है, यही मेरी माँ है और यही मेरे पिता। दोनों के चरण छूकर भगवान राम लक्ष्मण और माँ जानकी भवन से बाहर निकले। और जिस अयोध्या में इतनी प्रसन्नता थी, इतना उल्लास था कि प्रातः काल भगवान राम इस अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे। आज वो वन जा रहे हैं। पूरी की पूरी अयोध्या नगरी रो रो कर भगवान के साथ हो गई। सब घर बार त्याग कर आ गए। सुमंत जी के रथ में बैठकर भगवान राम लक्ष्मण और माता जानकी तमसा नदी के तट पर पहुंचे। तमसा नदी के तट पर पहुंचते हैं और सारे अयोध्यावासी रात्रि में वहीं विश्राम करते हैं। प्रातः काल सुबह सुबह उठकर भगवान राम सुमंत जी को कहते हैं कि सुमंत जी आप पूरी प्रजा को लेकर वापस लौट जाइए, क्योंकि वनवास मुझे मिला है और मैं इसे निभाऊंगा। तो आप सबको लेकर वापस जाइए यहां से। सुमंत जी वापस जाते हैं। लौट कर गए और इधर भगवान राम माता जानकी और लक्ष्मण जी तमसा नदी के तट से आगे श्रृंगवीरपुर भक्तराज निषाद राजगु के यहाँ पहुंचते हैं।
देखिए भगवान की कृपा होती है तो भक्त को उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। निषाद राज जी भगवान को बुलाने नहीं गए, कोई न्योता नहीं देने गए, पर निषाद राज जी का प्रेम भाव ऐसा था कि भगवान खुद ब खुद ऐसी लीला करते हैं कि कहीं मेरा कोई भक्त छूट न जाए, कहीं किसी को दर्शन देने में मुझे देर ना हो जाए। और भगवान राम की कृपा, उनकी करुणा जिसके ऊपर हो वो भला ना तरे, ऐसा ना हुआ है ना होगा, क्योंकि भगवान की कृपा से, भगवान की दया से सबका काम होता है, सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। और प्रभु श्री राम सबके मन की बात को, सबके हृदय की बात को भगत बछलता ही अकुलानी, भगवान के मन में सदैव भक्त वत्सलता रहती है और उनकी कृपा से, उनकी दया से सबके काम होते हैं और सबकी बिगड़ी बनती है। आइए हम भी भगवान से मनाएं कि जिस प्रकार इन सभी भक्तों पर अपनी करुणा प्रेम बरसाया है, उसी प्रकार हमारे ऊपर भी अपनी दया दृष्टि